पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंद करो नौटंकी, भोली से ना मरवाता है जालंकी बालंकी। हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई, न जाने किसको अब कहाँ पता चली गई। चाचा नेहरू ने करी या कुर्सी से कर रही प्रीत, और लंदन में भयो स्वयंवर तब हम कुर्सी को लाए जीत। एक पत्नी के दो हों आशिक तो छाती दहलाए, 5 पतिन की नारी फिर क्यों 5 कन्या कहलाए। तुमने दिल को हमारे संभाला नहीं, तोड़ डाला इसे देखा भाला नहीं। तुम हमें भूल ही से गए आजकल, पर तुम्हें हमने दिल से निकाला नहीं, पर तुम्हें हमने दिल से निकाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका। हम पुनः आपसे रूबरू हो रहे हैं TV30 इंडिया चैनल के माध्यम से। मैं डॉक्टर नितिन मिश्रा और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है, उनसे मैं आपको मुखातिब कराऊंगा। वो एक अनोखी प्रतिभा के धनी हैं। वो अगर कवि भी हैं तो रसिया के बहुत अच्छे गायक भी हैं, पैरोडी बहुत अच्छी लिखा करते हैं। और उनके बारे में और ये कहा जाए कि हृदय से लगाए फिरते हैं तुम्हें लोग यहाँ, तुम्हारी प्रसिद्धि किसी अखबार की मोहताज नहीं। समूचा हिंदुस्तान उनको उनकी प्रतिभा से जानता है। उनकी जो पैरोडी हैं, उनकी कविता हैं और उनके रसिया। जी, रसिया मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रसिया हमारे ब्रज की एक बहुत मुख्य विधा है, जिसे शायद ही कोई ऐसा हो जो परिचित ना हो। आइए मैं मुलाकात कराता हूँ आज आपकी TV30 इंडिया चैनल के माध्यम से मेरे बड़े भाई मनोज शर्मा जी से, जो इन दिनों अपने कवित्व के माध्यम से, छंदों के माध्यम से सभी की जुबानों पर, सभी के हृदय में अपना एक घर बनाए हुए हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भी करते हैं उनका। भाई मनोज शर्मा जी, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। सही। और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने दिनों से हम आपको मिलना चाहते थे इस शो के लिए, लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी है, कार्यक्रमों में जाते हैं तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज ईश्वर ने वो दिन भी ऐसा हमें प्रदान किया कि आपसे मुलाकात भी हुई। आइए मनोज जी, शुरुआत करते हैं। आज TV30 में आपका स्वागत है और यहाँ आप उपस्थित हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है साहित्यिक दृष्टिकोण से, और मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत रसिया में कब से हुई? ये करीबन मैं 7 साल की उम्र से रसियों में अपने पापा की रसियों को सुना करता था। मेरे बाबूजी विजेंद्र शर्मा, जो कि रसियों के सम्राट का उनको खिताब मिला हुआ था, तो उनके साथ में जाया करता था। बचपन से देखता था, पब्लिक की तालियां बजती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लोगों का प्यार वगैरह ये मिलता था। तो मैंने एक दिन, तो मेरे पापा के एक शिष्य थे, वो मुझको कंबल में दुबका के बचपन में मुझे ले गए रसियों में। जी, मेरा पहला प्रोग्राम सासनी के अंदर हुआ था, लाला चंदूमल जी से मुकाबला था। पहला प्रोग्राम मैंने वहाँ गाया था, रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, रक्षाबंधन का ही गीत गाया था मैंने उस समय। वो था 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में जी। तब से लेकर के आज तक वो दिमाग में ऐसा पब्लिक का प्यार, लोगों की तालियां, गड़गड़ाहट ये बस गई। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया, इस काम में अपना मन लगा दिया। पापा का नाम भी आगे चलता रहेगा, थोड़ा प्यार भी मिलता रहेगा पब्लिक का। मतलब लोगों की जो तालियां थी उनसे तुम्हारा मन इतना मोह हो गया कि अब किसी और काम में मन नहीं लगेगा। अब ये मंच का मैं कवि या मंच का एक कलाकार हो गया तो मुझे मंच ही करने हैं। लगभग कितने मंच अब तक हो गए होंगे रसिया के? लगभग 30 साल हो गए मुझे करीबन इस काम 30 साल आपको करते करते? 30 साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत प्रोग्राम गा दिए, पता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी? हाँ, उत्तराखंड, दिल्ली वगैरह ये सब। पैरोडी एक मुख्य विधा हुआ करती है इसकी? पैरोडी, हाँ। इसमें पैरोडी से ही बातें अपनी कही जाती हैं? नहीं, रसियों के माध्यम में एक तो छंद होता है, उसमें छंद, हाँ जी, उसमें एक रसिया होता है और रसियों के बाद में एक पैरोडी सुनाई जाती है। मुख्य आकर्षण पैरोडी पे ही होता है लोगों तो TV30 के दर्शक आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। पहले हम कविता पे बात करते हैं, कविता सुनना चाहते हैं आपसे। अच्छा, कविता सुनना चाहते हैं? चलिए, छंद हो या कविता हो या गजल हो, शेर भी आप लोग कहते हैं तो शेर भी आप सुना सकते हैं। चलिए, एक कविता मैं आपके सामने रखता हूँ जी। बात बात में बात रस, तात तात में तात, और घात घात में घात रस, जो करे घात संघात। किसी के दिन बुरे गर हो तो किसी की रात रस में है, अगर साजन के संग सजनी तो हर सौगात रस में है, अगर मौसम सुहाना हो तो हर बरसात रस में है, और किसी के हाथ में रस है तो किसी का हाथ रस में है। ऐसी कविताओं के माध्यम से हमने सीखा है अपने गुरु लोगों से, बुजुर्गों से। देश की कविताएं भी हमने बहुत सुनाई, भ्रूण हत्या भी, दहेज हत्या भी, राजनीतिक भी हमने कविताएं लिखी।
आइए एक देश की गीत में आपके सामने रखता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से सीमा पर लड़ने के लिए गया, झंडा गाड़ते गाड़ते उसमें दुश्मनों ने गोलियां मार दी। तो जैसे ही वो उस पर से नीचे गिरा तो उसके साथियों ने उसको ले लिया। बोले मैं तो मर के जा रहा हूँ लेकिन मेरा एक काम कर देना। तो वो कहने लगा, जान अपनी बचा ना सका, लाज इसकी बचाई है, मेरे पापा से कह देना गोली सीने पे खाई है, इतिहास के पन्नों पे अपनी एंट्री कराई है। वाह। जान इसकी बचा ना सका, लाज इसकी बचाई है, मेरे पापा से कह देना गोली सीने पे खाई है। ऐसी देश की चीज़ें, राजनीति की भी बहुत सी गीतें हमने लिखे जी, जिसकी बदौलत हमें जनता का और पब्लिक का प्यार मिला। देखिए आजकल ये थोड़ा पैरोडीकारों का काम थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मोबाइल चैनलों पे, टीवियों पे इतना फूहरपन आता है। अब तो कवि सम्मेलन में भी पैरोडियाँ आने लग गई। हाँ, कवि सम्मेलन में बिना पैरोडी एक ऐसा सिद्धांत है आदमी का, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जी जी जी। इतनी जल्दी छंद और रसिया समझ में नहीं आई। धुन पहले से दिमाग में रहती है, धुन पहले से दिमाग में रहती है, धुन रहती है, तो वो कई बार तो शब्दों का हेर फेर करना होता है। हाँ हाँ। जैसे अभी राजनीति का ये माहौल चल रहा है, ये गीत हमने राजनीति पे लिखा था। अधर्म के कांटे पे इनने आज धर्म को तोल दिया, अधर्म के कांटे पर इनने आज धर्म को तोल दिया, जातिवाद का जहर कमीनों ने भारत में घोल दिया, अधर्म के कांटे। क्यों ऐसा मैंने देखा है आजकल, हिस्ट्री सीटर और कतली भी अब नेता बन जाते हैं, जनता का कुछ ख्याल रखे ना अपना माल बनाते हैं, शर्मा गुप्ता यादव कश्यप नाम के साथ लगाते हैं, इन कुत्तों के आगे रोटी का टिपन दान क्यों खोल दिया। अरे वाह। जातिवाद का जहर कमीनों ने भारत में घोल दिया, अधर्म के कांटे पर इनने आज धर्म को तोल दिया। जब लता मंगेशकर जी स्वर्ग लोक को सुधारी थी, वो लोकवासी हो गई थी, उस समय आपने 4 पंक्तियां लिखी थी, वो 4 पंक्तियां हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, एक पैरोडी मैंने सुनी थी उस समय, एक गीत आया था मोहम्मद रफ़ी जी का जी, उसमें मैंने बहुत अच्छी 2 बातें सुनी थी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जिस समय लता जी का निधन हुआ उस समय वाकई मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने ये 4 लाइन लिखी थी और उसमें ये गाना मेरे भाई ने चेक किया था, बड़े वाले ने, तो मैंने चंद लाइनें लिखी थी। हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई, ना जाने किसको अब कहाँ पता चली गई, हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई। छोड़कर मैंने ताल शब्द इसलिए घटाया क्योंकि ताल का उल्टा करें तो लता बनता है और लता का उल्टा करें तो ताल बनता है। साक्षात सरस्वती का अवतार थी हमारी लता मंगेशकर जी। ना जाने किसको ये अभी पता कहाँ चली गई, हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई। क्योंकि जब भी लता मंगेशकर का नाम लेंगे तो एक नाम जरूर आएगा। इस गायकी के दौर में थी बहुत जोड़ियाँ, इस गायकी के दौर में थी बहुत जोड़ियाँ, लेकिन न पाया आई रास्ते में रोड़ियाँ। साथ में इनके वो जोड़ियाँ ही एक खपी, वो कौन थे? साथ में इनके वो जोड़ी एक ही खपी,
वो मोहम्मद रफ़ी सुनो वो मोहम्मद रफ़ी, शायद किसी को ये नहीं पता चली गई, दिया नहीं पता वो बिन बता चली गई, हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई, हर ताल छोड़ कर सुनो लता चली गई। तो इस तरह से आपने अपनी पैरोडियों के माध्यम से देश की बातें भी की और समाज की बातें भी की। आपके पिताजी बहुत बड़े गायक भी थे सर और खुद लिखा भी करते थे। हाँ, खुद लिखा करते थे और खिच्चू आटे वालों की शिष्य थे। ये अखाड़ा वो आज भी चल रहा है खिच्चू आटे वालों के नाम से? हाँ, आज भी चल रहा है अखाड़ा खिच्चू मलाटे वाले। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे खिच्चू आटे वालों के नाम से अखाड़े को चलते चलते? करीबन 60-65 साल, 70 साल के करीब। 70 साल, मतलब ये इतनी पुरानी विधा है रस्सियों की जो चलती आ रही है। खिच्चू आटे वालों से भी पहले कोई चलाता था कि? नहीं, खिच्चू आटे वालों से पहले मेरे ख्याल से तो कोई नहीं चलाता था। ये रस्सियों की विधा जो शुरू हुई थी ये भरतपुर से लेकर के आए थे हमारे खिच्चू लाला। आपके ये भरतपुर वाली छंद अलग होते हैं, कासगंज वाले छंद अलग होते हैं, इस तरह के भी कुछ होते हैं? हाँ, कासगंजी बहर अलग होती है। बहर अलग होती है। जैसे अब मान लो कुर्सी है, कासगंजी बहर है। अरे जाने कितने उदय है उतार छिनरिया, सगी भई न काऊ की, जाने कितने उदय हैं उतार। अब कुर्सी के लिए हमने लिखा है, लेकिन इसको कहते हैं तुमानी। यदि कोई सुनेगा तो वो इसका अर्थ कुछ और लगाएगा, तुमानी। ऐसे ही कुर्सी के लिए, अरे चाचा नेहरू ने करी या कुर्सी से कर रही प्रीत, और लंदन में भयो स्वयंवर तब हम कुर्सी को लाए जीत, नाक कटवाए दई चाचा ताऊ की, जन कितने उदय है उतार छिनरिया, सगी भई न काऊ की। बच्चे बूढ़े सभी इस पे बैठे और उतर उतर के चले गए। हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सभी जन कितने उदय उतार छिनरिया, सगी भई न काऊ की। इस तरह ये भरतपुर वाले जो बहर होती है वो कौन सी है? भरतपुर की उधर की रागनी टाइप में बहर हुआ करती थी। अच्छा, जो रागनी होती है। एक पत्नी के दो हो आशिक तो छाती दहलाए, 5 पतिन की नारी फिर क्यों पचकन्या कहलाए, 5 पतिन की नारी फिर क्यों पचकन्या कहलाए। पचकन्या वो हुई थी कुंती जिसको दोष लगाना, पचकन्या वो हुई थी कुंती जिसको दोष लगाना, और मंदोदरी थी पचकन्या पर मिल गया एक बहाना, क्योंकि उसके अंदर पैदा हुआ था, मिल गया एक बहाना। अरे कोई नहीं जाने उसको कैसे मन को सहलाए, 5 पतिन की नारी फिर क्यों पचकन्या कहला। ये उधर के साइड की रागनी टाइप में। आपको लगता है कि दुमानी या द्व्यर्थी जो रसिया में देखने को मिलती है उससे कुछ रसिया की जो प्रथा चली आ रही थी वर्षों से वो कुछ कम हुई है? नहीं, दुमानी में तो इंटरेस्ट लेती है, कम तो यूँ नहीं हो सकती, क्योंकि फिल्मों में आज तक ऐसे ऐसे सीन आ रहे हैं, उससे ज़्यादा गलत तो हम कह नहीं सकते। हम तो केवल बोल सकते हैं, फिल्म में तो दिखाते हैं। जैसे महिलाएं, मैंने देखा महिलाएं बहुत कम देखने को जाती हैं रसिया। नहीं, कहीं कहीं जाती भी हैं, कहीं कहीं गाँव में, भरतपुर साइड में मैंने देखा, या कासगंज साइड में जाती होंगी, लेकिन अपने क्षेत्र में वो केवल इसलिए नहीं सुनती कि यहाँ सुबह के समय द्व्यर्थी संवाद शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा होता है, ये जनता के ऊपर होता है। जनता जैसा भी गाना सुनना चाहती है ऐसा हम उसको सुनाते हैं। अगर जनता ने फरमाइश की, फिर हम देख लेते हैं मौका, जहाँ माताएं बहनें ज़्यादा होती हैं वहाँ हम दुमानी गाना नहीं गाते हैं, हम पब्लिक से मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में माताएं बहनें आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएंगी तो प्रोग्राम नहीं होगा। तभी ये जो विधा है वो बची रहेगी। हाँ, तभी तो हम दुमानी नहीं गाते हैं माता। हमारे TV 30 आपसे कुछ श्रृंगार की बातें भी करना चाहता है। कैसी? श्रृंगार। अच्छा, प्यार प्रेम मोहब्बत की जो कविताएं गीत होते हैं। अच्छा, जो, क्योंकि आप तो हरफन मौला आदमी है, खलीफा आदमी है। अरे नहीं, ये सब जनता का प्यार मिलता है, इस वजह से हम लिखते हैं। खैर, आपने बात की है एक मोहब्बत का गाना गाने की। जी, आइए मैं 1-2 लाइन आपको सुनाता हूँ। मोहब्बत का जरिया एक आपने देखा होगा, आगरा में ताजमहल है। आइए चंद लाइनें मैंने उसके लिए लिखी हैं। आज के दौर में मेरे नेताओं ने, आज के दौर में मेरे नेताओं ने क्या किया है हमारे वतन के लिए। क्योंकि मोहब्बत सबसे बड़ा परम
ताजमहल। ताजमहल। आज के दौर में मेरे नेताओं ने क्या किया है हमारे वतन के लिए। एक मुमताज तो ताज में सो रही, एक मुमताज तो ताज में सो रही, और एक मुमताज तड़पे कफन के लिए। वाह, वाह, वाह। आज के दौर में मेरे नेताओं ने, ये नेताओं के लिए हमने श्रृंगार रस लगा, लेकिन आपने श्रृंगार रस की जो बात कही थी उसके लिए मैं चंद लाइनें आपको सुनाऊंगा। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर में, देखिए श्रृंगार रस बिल्कुल जुड़ता हुआ आएगा। जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा, मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। बहुत सुंदर। जीवन जगत में मिला है तुझे। तो रसिया में इस तरह के गीत सुने जाते हैं? हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार के गीतों से मेरे पापा का नाम हुआ। मेरे पापा ने कभी भद्दा गाना नहीं गाया, ना दुमानी, बहुत कम गाया करते थे वो। आज जो मेरे पापा का नाम है वो दुमानी से ज़्यादा जो हम युवाओं को जो आनंदित करेगी, जो गीत आनंदित करेंगे वो इस तरह के करेंगे। दुमानी अब हर कोई सुनना भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी सोसाइटी है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, तो ऐसे गीतों को कोई कम सुनना है। श्रृंगार में आप खुद देखते हैं, हमारे शहर के ही हुए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, उन्होंने कितना नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हाँ जी। तो लोगों ने मोहब्बत को चुना, इसीलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रसिया कम हुए। ये आपको मानना पड़ेगा, जो पहले आप 4-5 महीने बुक रहा करते थे अप्रैल के आसपास, अब वो केवल एक महीना होता है, 1 महीने तक सीमित रह गया। ये जैसे होली में आग लगती है उस दिन से शुरू होता है जी रसियों का कार्यक्रम, और जिस दिन दीपावली का दीपक जलता है उस दिन तक ये रसियों के प्रोग्राम चलते हैं। बाकी 4 महीने झाड़ों में बंद रहते हैं, क्योंकि ये रोड पे होता है ना प्रोग्राम, तो खुले में पब्लिक नहीं आ पाती है, इस वजह से। आइए एक गीत मैं पेश करता हूँ। आपने जब आदेश किया है, मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, तू भला आदमी है, तू भला आदमी है, आदमी का काटे अक्सर गला आदमी है, तू भला आदमी है, तू भला आदमी है। ये गीत मैंने लिखा अपने ऊपर, क्योंकि आज का ऐसा माहौल चल रहा है, जो लोग आपके साथ में दिनों रात रहते हैं वही आपके साथ में धोखा करेंगे। अपने पराए में जो ना भेद करते, अपने पराए में जो ना भेद करते, खाते हैं जिस थाली में उसमें छेद करते, खाते हैं जिस थाली में उसमें छेद कर। वो छेद क्यों करते हैं? क्योंकि आदमी को देख देख कर जला आदमी है, तू भला आदमी है। देखिए अगला चौक मैंने इसमें लिखा बड़ा सोच समझ के। हम अगर किसी से बुरा कहें तो वो बुरा नहीं हो सकता। बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है, मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी। और वो छुरी क्यों है? क्योंकि आदमी के टुकड़ों पर ही पला आदमी है, तू भला आदमी है, तू भला आदमी है। देखिए अंतरा में एक लास्ट में मैंने इसमें अपने पापा की छाप डाली है।
भला कर सभी का ऐसे कहे खिच्चो लाला, भला कर सभी का ऐसे कहे खिच्चो लाला, जप के गए हैं श्री राम जी की माला, जप के गए हैं श्री राम जी की माला। और आखिरी में मैंने कहा आदमी के पीछे अक्सर, आदमी के पीछे अक्सर चला आदमी है तू, भला आदमी है। आइए गीत में आपको सुनाता हूँ जिसमें आजकल की समस्याएं जो हैं, जो मेरे देश में हो रहा है, वो चारों ही बातें उस गीत में हमने प्रस्तुत की हैं जी। शायद हमारी जनता को पसंद आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंद करो नौटंकी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंद करो नौटंकी, भोली सेना मरवाता है जालंकी बालंकी। ओ सत्ता में बैठने वालों बंद करो नौटंकी, ओ सत्ता में बैठने वालों बंद करो नौटंकी, कैसे कहां से घुसकर आते भारत में आतंकी, ऐसे घुसकर आने वालों में गोली मार दो, ऐसे घुसकर आने वालों में गोली मार दो, ऐसे घुसकर आने वालों में गोली मार दो। देखिए अगला बंद लिखा जो आज का समय चल रहा है। सर्दी गर्मी वर्षा सहकर किसान अन्न उगाता, खून पसीना माथे का बहकर एड़ी तक आता, जो सबको खाना देता है खुद भूखा रह जाता, सरकारी व्यापारी उसको लूट लूट कर खाता, ऐसे लूट के खाने वालों में गोली मार दो, ऐसे लूट के खाने वालों में। ये आजकल हो रहा है जी जी जी। ऐसे ही एक और किस्सा चल रहा है। अत्याचार करें नारी पर नहीं होते शर्मिंदा, अत्याचार करें नारी पर नहीं होते शर्मिंदा, भारत माँ को दाग लगाते भारत के ही बाशिंदा, जिस नारी ने जन्म दिया है, जिस नारी ने जन्म दिया है उसे जलाते जिंदा, जिस नारी ने जन्म दिया है उसे जलाते जिंदा, ऐसे आग लगाने वालों में गोली मार दो, ऐसे आग लगाने वालों में गोली मार दो, ऐसे आग लगाने वालों में। देखिए ऐसे ही जब हम कोई भी कार्यक्रम, आजकल आपने माहौल देखा होगा, किसी के गाने को कोई मंच पे गा देता है, किसी का गाना कोई मंच पे गा देता है, आजकल चल रहा है तुम्हारी कविता किसी ने गा दी। तो मैंने इन चीज़ों को देखते हुए भी अपनी लाइन में ये 4 लाइन डाली हैं। खिच्चो आटे वाले रसियों के सम्राट कहाते, खिच्चो आटे वाले रसियों के सम्राट कहाते, इनके रसिया सुनने को सब दूर दूर से आते। देखिए सामने जो पार्टी बैठती है उसके लिए ये मैंने कटाक्ष किया है, जनता सब जानती है। इनके रसिया सुनने को सब दूर दूर से आते, कछु पार्टी वाले केवल चीज चुराने आते, कछु पार्टी वाले केवल गीत चुराने आते, छाप काट के मेरी ही वो मेरे ही सामने गाते, ऐसे गीत चुराने वालों में गोली मार दो, ऐसे गीत चुराने वालों में गोली मार दो, ऐसे घुसकर आने वालों में गोली मार दो, ऐसे गीत सुनाने वालों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा, आपसे मुलाकात हुई और आपने बहुत अच्छी अच्छी विधाओं के बारे में भी अपना बताया और कविता के माध्यम से भी आपने अपनी बातों को रखा, रसिया के माध्यम से भी रखा। आइए अब फिर हम मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में किसी और अन्य कवि के साथ। जब तक दोबारा करते हैं सर। मनोज जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने कविता के माध्यम से, रसिया के माध्यम से हमारे TV30 के दर्शकों को बहुत अच्छे गीत और मुक्तक, गज़ल और आपके जो शेर होते हैं भरतपुरी या फिर कासगंज वाली विधा के, उनसे मुखातिब कराया। और हम समय आ गया है दर्शकों से विदा लेने का। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह का प्यार हमें दे रहे हैं ऐसे ही प्यार निरंतर बढ़ाए रखिएगा, क्योंकि हमारे कुंवर बेचैन जी ने कभी कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।